राजधानी दिल्ली में 3 दिन तक चले राष्ट्रीय कृषि उन्नति मेले में भाग लेने देश भर से तकरीबन 1 लाख से भी अधिक प्रगतिशील और जागरूक किसान आए थे। मेले में आए ये किसान भी आधुनिक कृषि तकनीक देखकर बेहद उत्साहित दिखे। मेला देखने आए किसानों से बात कर उनका पक्ष जानना हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूसा में राष्ट्रीय कृषि उन्नत मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले से किसानों को किस तरह फायदा होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ देश भर से आए हुए कुछ किसान मौजूद हैं। आइए उन किसानों से जानते हैं क्या उनकी राय है इस मेले को लेकर। आप इस मेले में भाग लेने के लिए आए, क्या खास चीज़ आपने देखी? यहाँ मेले में आकर हमने एक दो ये जो भैंसा है इसको काफ़ी बहुत बढ़िया उन्नत नस्ल का है, उसके पास में भैंस देगी। इधर ये जो कॉमन हॉल है इसमें किसानों की समस्याओं के बारे में वैज्ञानिकों से बातचीत हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। उनके पास में जो ट्रैक्टर वगैरह नए नए आधुनिक कृषि के यंत्र है उनका हम अवलोकन किया हमने। उसके बगल में पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो नई नई तकनीक से जो गेहूं बाजरा जो गेहूं और ये चना सरसों की खेती की जा रही है उनके बारे में देखा। सामने थोड़ा जो नई तकनीकी है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है और आसपास जितने भी आए हैं किसान उनसे भी हमने बातें की है। पूरे भारतवर्ष से किसान आए हैं। मेले में कृषि की तकनीक जो आपने देखी उससे किस तरह आप बेनिफिट देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं भाई। सरसों की है, चने की है, जौ की है, गेहूं की है। इनकी जो है फसलें बहुत ही कृषि तरीके से जो है उन्नत के तरीके से जो है अपनाई जा रही है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है देखा है और बाकी जो है पशुओं की नस्लों के बारे में देखा है। यहाँ पशुपालन का व्यवसाय भी अच्छे ज़्यादा दूध उत्पादन कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी देखने को मिल रही है। अच्छी खुराक देना जानवर को, अच्छी देख रेख करना, यही उसका जानवर का अच्छा दूध देना। गेहूं बाजरा चना सरसों सबकी अच्छी अच्छी किस्में यहाँ लगाई गई है, तो किस तरह का आपको जहन में आगे कृषि उत्पादन बढ़ाने में? हमारे को चना का खेत भी अच्छा लगा है, एक दो हमारे को गेहूं का खेत भी अच्छा लगा है और नई नई खेती की कई मशीनें भी अच्छी देखी है। इस मेले में कई तरह के छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह आए हैं, खेती की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधुनिक तकनीक से युक्त की है, तो क्या आपको लगता है? बहुत बढ़िया लगाई है, बहुत अच्छी अच्छी तकनीकी है यहाँ पे। उन्नत बीज वगैरह अच्छा बहुत बढ़िया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, अच्छे पोषक तत्व देना, जानवरों को चारा, इसकी जानकारी दी जा रही है। किस तरह आपको बेनिफिट इससे मिल रहा है? सबसे ज़्यादा तो जो ये हरा चारा तैयार किया जाता है वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। हरा चारा पशु को खिलाने से बांट भी कम देना पड़ता है और जानवर भी स्वस्थ रहता है। और बहुत ही अच्छी चीज़ें इस मेले में सीखने को और देखने को मिली है। मेले में मंडी और मौसम की ऑनलाइन जानकारी के लिए ऐप तैयार किया गया है, तो क्या आधुनिक तकनीक का किसानों को फायदा संचार सेवाओं का और ऐप्स का क्या फायदा आप देखते हैं किसान होने के नाते? मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार को कि ये किसानों के लिए रोज़ नए नवाचार ये जो करने जा रहे हैं। किसान चैनल का इन्होंने शुभारंभ किया जिससे हमें मौसम की नई तकनीकी का पता लगता है। किसान ऐप जो जारी की है उससे हमें रोज़ नए भाव जो मंडियों के अंदर ऑनलाइन हमें भाव मिलेंगे, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेयरी प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा स्कोप यहाँ देखने को मिला। किस तरह का एक्सपीरियंस लगा? क्या इस इंडस्ट्री में आप भी अपना हाथ आजमाएंगे? दूध के और जो आजकल भाव कम रहते हैं, लेकिन ये नए प्रोसेसिंग सिस्टम से अगर हम उनके उत्पादनों को पाउडर या और डेयरी के उत्पाद प्रोसेस करके बेचें तो उनसे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस बारे में हमने देखा है, इसके बारे में हम भी प्रयास करेंगे कि डेयरी के कुछ उत्पाद का प्रोसेस करके ऐप के हिसाब से बाजार भाव से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। बहुत सारी ऐसे जैम जेली आचार मुरब्बे यहाँ देखने को मिले हैं। आप किस तरह का काम आप करेंगे सब्जी और फलों का परिरक्षण करके आचार मुरब्बे बनाने में? यहाँ ये बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि कृषि के साथ साथ ये फलों का और ये कॉमर्शियल फसलों का उपयोग ले हुए, तो किसान को परंपरागत खेती से हटते हुए एक नया इससे उसका रोजगार मिलेगा। बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देश भर से आए संपन्न और जागरूक किसान जिनका मानना है कि मेले में उनको परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की तकनीक की जानकारी तो मिल ही रही है। आगामी 5 साल में उनकी आमदनी कैसे दुगनी की जा सकती है, इसकी नई नई विधियां देखने का अवसर भी मिल रहा है।